बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। आज हम डिफरेंट सेट पे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मुझे और सलमान भाई को देखते हैं कि हम लाइव शोज़ करते हैं, हर मैच के बाद सलमान भाई का आप तबसरा सुनते हैं, बट हम उसमें ओबियसली कुछ डिफरेंट इनोवेशन लेके आ रहे हैं। हम आप लोगों के लिए डिफरेंट ये लेके आ रहे हैं कि डिफरेंट हम पूरा वीकली राउंड अप भी आप लोगों के लिए पेश करेंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी क्रिकेटर्स के आपके सामने लेके आएंगे और उसके अलावा कुछ डिफरेंट इनसाइड स्टोरीज भी लेके आएंगे। ये कुछ डिफरेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों के साथ हम इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके अलावा सीक्रेट कुछ चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है सलमान भाई आपसे खुद शेयर करते हैं। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन और लेजेंड कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। सलमान भाई नए सेट पे वेलकम कहते हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलमान भाई इस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तो मैंने शेयर कर ही दिया है कि हमारा इस आपके चैनल में प्लेटफॉर्म है, इस पे हम डिफरेंट चीज़ें करने जा रहे हैं। आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली दिस इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर कह लीजिए कि आपको विजुअल भी आएगा, वॉइस भी आएगी, एंड यू नो दोज लिटिल थिंग्स दैट कैन मेक अ ब्रॉडकास्ट बेटर। तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली वो चीज़ें फुलफिल होंगी और एक ऑडियंस के लिए एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस है, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम थिंग्स दैट दे लाइक, दे वांट टू नो कि जी मैच में क्या हुआ, प्री मैच क्या हुआ, पोस्ट मैच क्या हुआ, व्हाट लेड अप टू व्हाट। तो यही सारी चीजें हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। विल ट्राई टू ब्रिंग देम व्हाटएवर वी हैव, अपनी यू नो कह लीजिए कि बेहतरीन नॉलेज के मुताबिक। और बेसिकली हम शायद दोनों ही इस फील्ड से हैं, आप भी अब इससे काफ़ी लिंकअप हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो हम लोगों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिहाज से, डिफरेंट चीज़ें लाने के लिहाज से, आप लोगों की अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि लोगों का फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा था, मुझे तो काफ़ी आया इस हवाले से। नहीं, ऑब्वियसली वी वुड लाइक दैट कि आप ज़रूर अपना कमेंट्स में शेयर करें वंस यू सी दिस। तो टेल अस हाउ यू लाइक इट, हाउ डू यू थिंक इट कैन बी डन बेटर जी, और आई एम श्योर कि ये पसंद आएगा। इंशाल्लाह हमारी तो पूरी एफर्ट होगी। सलमान भाई हम आज स्टार्ट जो कर रहे हैं इसमें कोशिश करेंगे कि पूरे वीक को सम अप करें और जितनी भी इस वीक के अंदर हैपनिंग्स हुई हैं उसको भी डिस्कस करें, क्योंकि नॉर्मली हम जो बात कर रहे होते हैं वो तो हम उस स्पेसिफिक डे के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो आउटकम आता है मैच का उस पर बात कर रहे होते हैं। इस वीक को अगर सम अप करें तो सबसे बड़ी स्टोरी तो आई गेस सारी दुनिया जानती है, वो टेस्ट मैच था। जिस तरह 5 मैचेस की सीरीज देखी, 2-2 से इक्वल हुई। सिराज की बॉलिंग की बात करें, शुभमन गिल की बैटिंग की बात करें, आप इस पूरी सीरीज को किस तरह सम अप करेंगे, खास तौर पे लास्ट मैच को? आई थिंक इस सीरीज में हमने डे टू डे तो बातें की हैं, बट अगर इस सीरीज से आप डिटरमिन करना चाहें कि जी व्हाट वाज यू नो द बेस्ट ऑफ एन आउटकम, तो उसमें यह था कि डिस्पाइट के बहुत बड़े बड़े प्लेयरों ने उनकी टीम से रिटायरमेंट्स ली इंडिया की, उसके बावजूद जिस तरह की उनकी आउटपुट थी उस नई लॉट की, जिसको टाइम टू टाइम बीच में खिलाते रहे, ग्रूम करते रहे, कुछ लड़कों ने कुछ बहुत बड़ी जगहों को फिल करना था, यानी विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, अश्विन को। फिर कुछ मैचेस में बुमराह नहीं खेले, इस इंपॉर्टेंट मैच के अंदर उनके मेन स्ट्राइक बॉलर नहीं थे। तो उसके बावजूद एक कंप्लीट टीम होने का और एक टैलेंट कह लें कि उसकी जो सप्लाई है अनलिमिटेड उसका होने का, और उसमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, आई थिंक ये उनके सिस्टम के बारे में यू नो एक यू नो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। बहुत अलग ऐलान है कि भाई सिस्टम बड़ा है, और उससे हर बंदा जो निकल के आ रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आके वो ऐसा लगता है कि यहीं के लिए बना है, उसको वो गैप नहीं आपको कहीं नजर आता कि यार ये शायद इसको इधर आके कुछ सीखना है। ऑब्वियसली सीखते तो सभी हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी नई जगह आ गए। इन केस ऑफ सम अदर कंट्रीज या इवन हम लोग जब यहाँ से हमारे यंगस्टर्स खेलते तो कई बार आपको लगता है कि यार शायद अब आ गया ना, खेल खेल के अच्छा हो जाएगा, सीख जाएगा, इनमें मिक्सअप हो जाएगा। सो वो वाली फीलिंग आपको इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश प्लेयर्स को, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंडर्स को इवन देख कर नहीं आती। आपको याद होगा भी हमने न्यूजीलैंड से जब सीरीज खेली तो उसमें एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर होते थे अजहर अब्बास, उनके बेटे न्यूजीलैंड के लिए खेले और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आके वो तेज तरीन डेब्यू पे 50 बनाई, और उस सिचुएशन से उस बच्चे ने मैच को चेंज किया जहां से आप नए आने वाले प्लेयर का एक्सपेक्ट नहीं करते। सो दिस इज समथिंग दैट आवर सिस्टम नीड्स टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज के यार इनका प्लेयर जब आता है तो इज रेडी। तो वैसे तो हमें पता है बहुत सारी बातें कि अगर आप अंडर 19 में बच्चों को टूर कराएंगे, अंडर 16 में टूर्स कराएंगे, उन्हें दूसरे मुल्कों का एक्सपीरियंस देंगे, उनको लंबे फॉर्मेट के प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करेंगे, तो फिर ही यह गैप काम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा लगता है हम किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। सलमान भी, लेकिन इधर एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आता है और मैं अक्सर अपने टीवी शोज में बात करता हूँ
दुनिया में कोई भी प्लेयर देखे, किसी भी रिगार्डलेस ऑफ कंट्री को देखे, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका के, हर प्लेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव और बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। अगर आप पाकिस्तान की लॉट देखें, खासतौर पे ये जो एक डेकेड की अगर हम क्रिकेट देखते हैं, जिसमें आप बाबर का नाम ले लें, शाहीन का ले लें, शादाब का ले लें, फ़खर का ले लें, हर प्लेयर ने अपना कैरियर जो था वो पीक से स्टार्ट किया और सबकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली टॉप पे जाने की बजाय, ग्राफ ऊपर की जाने की बजाय डिक्लाइन है, डिप है। इसकी बेसिक क्या रीजन है कि आपका सारे प्लेयर, मैं आपको 15-20 लड़के भी गिनवा सकता हूं, अभी 7-8 तो गिनवाए हैं, किसी एक की भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। और दुनिया में बाकी कंट्री की बात करें तो सबकी ग्रेजुअली ऊपर जाता है ग्राफ। हाँ जी, ये ऑब्वियसली इसमें जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, स्किल लेवल्स हैं आपके और फिटनेस लेवल्स हैं, ये दोनों चीजें एनहांस होती हैं तो एज अ प्लेयर आप इवॉल्व करते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि जब से ये प्लेयर्स आए जिनका आपने नाम लिया, तकरीबन ये एक ही बैच है, सारा आगे पीछे 17-18 के सारे। अब उस टाइम से लेके अब तक देखें कि आपको क्रिकेट मिलती क्या है। जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं वर्ल्ड लेवल का, तो उसमें सारी टीमों की स्ट्रेंथ मिलती है, वरना आप जहां भी जाते हैं आपको सेकंड या थर्ड टीम मिलती है। सही है, ठीक है, और उससे भी जीतना प्रॉब्लम है। फिर आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप अपना डोमेस्टिक सिस्टम देखें, जहां से आपने प्लेयर को वापस जाना है और उसने अपनी चीज पे काम करना है और बेहतर होकर आगे आना है। टेस्ट क्रिकेट आप ऊपर खेलते नहीं, बहुत ही कम खेलते हैं। आप कोशिश करते हैं कि टेस्ट की जगह 2 T20 मिल जाए जी, और वनडे की जगह T20 मिल जाए। कोशिश कर दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता। वेस्ट इंडीज ने ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑन वन साइड, वेस्ट इंडीज जो तकरीबन लीग क्रिकेट ही ज्यादा खेलते हैं इंटरनेशनल से, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने वनडे की जगह T20 नहीं देना। बिल्कुल। तो दिस टेल्स यू कि हमारी प्रायोरिटी छोटा फॉर्मेट है। छोटे फॉर्मेट से लोग प्लेयर नहीं बनते, छोटे फॉर्मेट से गेम अवेयरनेस डेवलप नहीं होती, छोटे फॉर्मेट से जो स्ट्रीट स्मार्ट थिंकिंग है, क्रिकेट की अवेयरनेस है, टाइम टू टाइम क्या करने की, हिकमत अमली को बदलने की, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की, और मैचेस को चेंज करने की। जो बड़ी टीम आप बनते हैं बड़े फॉर्मेट में, बड़ा क्रिकेटर बनता है बड़े फॉर्मेट में। आप T20 के ऊपर फोकस्ड हैं। आपने दुनिया के पहला मुल्क है जिसने अंडर-19 की जूनियर लीग करा दी, ठीक है, और 1.25 अरब रुपया आपने एक ही ग्राउंड में खर्च दिया, और उसमें आपके बच्चों के चाहे 10 टूर आप करा सकते थे, अच्छे मुल्कों में उन्हें भेज, डोमेस्टिक को बहुत इंप्रूव किया जा सकता था। फिर उसके अलावा भी जब आपके बच्चे अंडर-19 स्टेज में हैं, आपकी शाइन्स की टीम है, ए टीम है, वो जब बाहर जाती है किसी तगड़े मुल्क की टीम उससे खेलती नहीं। अभी आप इंग्लैंड में हैं, आप कंबाइंड एशियन 11 से खेल रहे हैं, आप काउंटी के क्लब की टीमों से, काउंटी की जो आगे से क्लब्स हैं उनकी टीमों के साथ खेल रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो डार्विन में क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जिसमें वो टीमें हैं, ना वो ऑस्ट्रेलिया की ए टीम है, ना वो ऑस्ट्रेलिया की स्टेट की टीम है, और वो बाहर से आने वाली, उसमें किंग्समैन हमने बात की, इवन वेन्यू भी आपको ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिल रहा, मतलब जो उनकी कंडीशन होती है वो भी नहीं मिल रही, मेन कंडीशंस नहीं है। और वहां पर वो क्लब्स हैं जिन्होंने एंट्रियां कराई हुई हैं, तो वो तो बहुत सारे क्लब्स हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी उसमें चले जाएं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान हैज टू रेज द बार। लेकिन सलमान भाई, इधर काउंटर आर्गुमेंट है, प्रॉब्लम या हर्डल आप लोगों के टेन्योर में भी थे, उससे पहले भी थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स आप लोग सारे एफर्ट मारते थे, हर इंडिविजुअल हम गिनना शुरू करेंगे, इतनी लंबी लिस्ट है 90 या 80 से लेके आप लोगों के टाइम तक। उसके बाद ये प्रॉब्लम आया कि आप लड़कों के अंदर हंगर खत्म हो गया है, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत जो चीजें मिलती हैं वो कहते हैं उनकी ग्रेटिफिकेशन होगी, अब बस इनफ इज इनफ। नहीं, आई थिंक लड़कों को हमने एनवायरनमेंट नहीं वो दिया। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था या मेरे से पहले जो प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे थे, तो कल्चर था जिसमें फर्स्ट क्लास खेलना बड़ी प्राइड की चीज थी। फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर ही नंबर 1 कंसिडर होता था, और फर्स्ट क्लास जब तक आपने टॉप नहीं कर दिया, उसमें लोगों को हैरान परेशान नहीं कर दिया, आपको सिलेक्टर्स आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपकी तरफ देखा नहीं जाता था कि एज अ प्रोस्पेक्ट। तो अभी का प्रॉब्लम यह है कि आप 35 स्कोर करें, PSL में 3 छक्के मारें, तो आपके लिए दरवाजा खुल जाता है। अगर आप PSL में आपको कोई मारते मारते बाउंड्री पे 2-4 कैच हो गए, आपने 2-4 आउट कर दिए किसी मोमेंट के ऊपर, चाहे अपने पैरों में गेंद मारा हो, तो वो तो आउट देखा जाता है। बिल्कुल। और फिर क्रिकेट की कोर कमेटीज में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, और डिजाइन होती है, जहां पे क्रिकेट डिजाइन होती है, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना कि ये क्रिकेट खिलाएंगे तो ये प्रोडक्ट निकालेंगे। वहां पर वो लोग हैं जिनकी क्रिकेट की हिस्ट्री नहीं है, वो इस चीज पे दे आर नॉट वेल रिहर्स्ड विद व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड उनको ये जरूरी भी नहीं लगता, और उनकी ये बैकग्राउंड भी नहीं है, एंड मेरा ख्याल है कि हमें उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। आप देखें ना, आपकी अंडर-19 का 3 डे खत्म हो गया, कोई बोला है? मेरा ख्याल है जितना आप बोले हैं किसी ने बात नहीं की होगी। चले, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अपने अलावा पूछ रहा हूँ कि किसने इस पे बात की है। आपकी जो डेवलपमेंट है अंडर-19 की,
आपके जो उसके हेड हैं 90 टेस्ट मैचेस प्लस खेले हैं, उनको उनसे ज्यादा किसको पता होगा कि यार बड़ी क्रिकेट खिलाने से प्लेयर बनते हैं। और वल्लाह अलम उन्होंने कोशिश की हो, उनकी नाम मानी गई हो, हमें नहीं पता। किसी एक को हम लेबल तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज यहाँ पे तो ये भी मसला है कि कोई ओनरशिप ही नहीं है। हाँ जी। आप किसी से पूछे कि डिसीजन किसने लिया, तो हर बंदा प्राइवेट महफिल में कहता है हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इसीलिए तो हमारा चीफ सेलेक्टर भी कोई नहीं है। ये दुनिया में कहीं हमने नहीं देखा, कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि सिलेक्शन कमेटी और उसका कोई हेड ही नहीं है। और आई थिंक शायद एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने ऐलान से मेरे ख्याल उन्होंने इज्तनाब किया था, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया था कि आकिब भाई हैं। वो तो पहले हाँ जी उन्हीं को तो आई मीन आकिब भाई हैं या बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उसके अंदर, और एक बड़े इंटरनेशनल दुनिया के नंबर 1 अंपायर अलीम डार साहब हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट तो होगी ना इन्हें। यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि इनको नहीं पता, हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते। सो मेरा ख्याल है कि दे शुड पुट देयर फुट डाउन वेयर नेसेसरी, कि भाई ये जो चीज के बगैर गुजारा नहीं है वो आप कैसे ओमिट कर सकते हैं। लेकिन सलमान भाई एक दूसरी हमने अपने शोज में बात करते रहे, अब तो सिलेक्शन भी ये नहीं कर रहे ना, ये तो 25 सेलेक्ट करके देते हैं, जो आई गेस कोई भी दे सकता है। 15 तो कोच ने कह दिया मैं और कैप्टन सेलेक्ट करते हैं। ये भी हमें वो सारी सिनेरियो है जो हम कभी पास में किसी जगह पे भी नहीं देखा। ठीक है, अगर आपका कोच बड़ा एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड और बड़ा ही कोई कह ले कि बॉब वुल्मर टाइप कुछ बंदा है, जिसका बियॉन्ड जस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट के एक्सपीरियंसेस है, जिसने बड़ी बड़ी टीमों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को डील किया और लेकर चला हो, और उसकी एक रिच हिस्ट्री भी हो क्रिकेट में, तो फिर तो आप समझते हैं कि यार इसका डिसीजन जो है उसमें विजन होगा, कुछ चीज आपको नजर आती है। अभी ये है कि अगर आपको पिच कंडीशन नहीं पढ़नी आती, अगर आप पिच पे खेलने के बाद आपको पता लगता है ये तो पिच ठीक नहीं था, आप उसके मुताबिक टीम ही नहीं बनाते। आप पहले सोच रहे थे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, और अगर आप प्री डिटर्मिन्ड आ जाते हैं कि जी ये मैच इसको खिलाना है, ये इसको खिलाना है, ये इसको खिलाना है, विदाउट इवन नोइंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन क्या पिच है, अगर आपने इसको खाते में नहीं लाना, तो इसका मतलब है कि आपका बस दाई लगा हुआ है। अच्छा, ये वैसे जो है वो ऐसे नहीं होता। जेसन गिलेस्पी को भी ये सारे राइट्स दिए गए, इसी तरह हमने देखा कि गैरी क्रिस्टन को भी ये सारे राइट्स दिए गए, इवन उनको तो ये तक भी राइट्स दिए थे कि कप्तान कोच जो कुछ भी आपने करना है ये सब कुछ आपने करना है। बट ग्रेजुअली देखा कि शायद 6 मंथ भी नहीं चल पाए, गैरी क्रिस्टन तो हार्डली 3 मंथ भी नहीं हमारे सिस्टम में सर्वाइव कर पाए। तो आपके ख्याल में ये मॉडल ठीक है या ये पाकिस्तान में चलना इम्पॉसिबल है? क्योंकि इधर सारी चौधरी ने वो सर कहता है मेरी मानी जाए, तो टाइम बताएगा। अब बात यह है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती, आपने साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, और सबको लगा बाशमूल हमें कि चीजें राइट ट्रैक पे आ गई हैं, और लड़के जो हैं जाहिर है ये 2 सीरीज जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, फिर ट्रस्ट लेवल भी डेवलप होता है, और फिर जो लड़के मुश्किल कंडीशंस में जीत के आते हैं फिर उनको एक सर्टेन टाइम तक ट्रस्ट करते हैं आप, तो उनमें भी इत्मीनान आता है कि यार अब हमें कोई ऐसे छिड़ेगा नहीं। आप चैंपियन ट्रॉफी में गए, उसमें 5 तब्दीलियां, यानी 2 इतनी बड़ी सीरीज जीत के आपने इतनी आधी टीम बदली, और बदल के आपने किया क्या कि जो जिस काम पे नहीं था आपने उसको उस काम पे लगा दिया। आपने स्पिनर नहीं रखा रेगुलर, ट्राई नेशन का मौका था ट्राई करने का, आपने साउथ शकील को ओपनर कर दिया, ठीक है जी, और अकेला साइम अयूब इंजर्ड हुआ, ऐसे ही है। फखर जमान तो ड्यूरिंग ट्राई नेशन या महल चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हुआ ना, तो अकेला साइम अयूब इंजर्ड हुआ, तो आपने 5 तब्दीलियां, एक ओपनर उसकी जगह लगाना था सिर्फ, तो 5 तब्दीलियां आपने कर दी, और उसमें जो 3-4 परफॉर्मिंग लड़के थे दे वर नॉट कंसिडर्ड। तो आई थिंक ये वाली जो चीज है ना, ये गैर यकीनी को पैदा करती है। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम है कि हमारा जो लड़का डगआउट में बैठा होता है वो डगआउट में रहता है, बाहर से आगे खेल जाता है। उस्मान खान था, वो पूरा खेल ही नहीं करते हैं। अभी भी वाइस कप्तान रहता है, उसके पीछे से आगे 4 कप्तान बन जाते हैं। ये अब से नहीं हो रहा, कई सालों से ऐसे ही है। तो आई मीन लॉजिकल रिलेशनिंग होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, कि यार ये था तो ये कर दिया, इस वजह से ये कर दिया, ऐसे कर दिया। यू गेट डिसीजंस एंड न्यूज आपको ऐसी मिलती है कि आप पहले तो सोच में पड़ते हैं कि ये हुआ क्या है, इसकी वजह पॉसिबल रीजनिंग क्या हो सकती है। सो क्लैरिटी आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन, बट आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक इट, ये इशू है। जी सलमान भी, थोड़ा सा हम डेविएट करके स्टार्ट हमने टेस्ट से किया था, बट उस पर वापस आते हैं। उससे पहले लेकिन एक आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है, वो डिस्कशन ये हो रही है कि फखर की रिप्लेसमेंट के तौर पे बाबर आजम का नाम आ रहा है।
मैंने इसको ज़रा प्रोब करने की कोशिश की और थोड़ा सा डिग आउट करने की कोशिश की। पता चला कि 2 नामों पे बात हो रही है। जो इधर पाकिस्तान में सिलेक्टर्स हैं, दे आर विलिंग कि अब्दुल्ला शफीक जाए, और अब्दुल्ला शफीक इज़ बेटर ऑप्शन क्योंकि वो मिडल में भी खेल लेता है। लाहौर कलंदर से भी आपको याद होगा वो चौथे नंबर पे भी आ जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है हर नंबर पे जाके बैटिंग करने की। बाबर का कोच ने मांगा है कि कोच ने कहा कि बाबर की ऑप्शन को देखा जाए, क्योंकि बाबर समहाउ मुझे लगता है शायद 3 नंबर ही फकर का था लास्ट जो खेला, तो वो 3 नंबर पे उसको शायद सोच रहे हैं। आपके ख्याल में T20 के लिए? T20 के लिए जी। अब एशिया कप या ट्राई नेशन जो सीरीज आएगी यूएई के अंदर, आपके ख्याल में जहां बाबर को कंसीडर नहीं किया जा रहा, अगर किया जाता है तो दोनों में से कौन से ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? देखिए, बाबर आजम टू मी इज द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैज, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कंपटीशन ही नहीं है किसी भी प्लेयर के साथ जिसका भी आप उसके साथ नाम ले लें। हाँ, आप उससे गलत काम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो ओवर में 4-4 छक्के मारे, वो ये वाला प्लेयर नहीं है जी। वो प्रॉपर बैट्समैन है जो हर टीम में एक रिक्वायर्ड होता है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन दैट यू हैव। लेकिन अब आप उससे जो काम लेना चाहते हैं वो कोई और है, ठीक है, इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट। तो आई थिंक ये आपकी पिक एंड चूज गलत है, वो चीज नहीं है। अगर आप जंगी जहाज को जो है ना वो बैरी बेड़े में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसकी कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। इट डज नॉट सेम चीज नहीं जाती उधर, उसके स्पेसिफाइड चीजें होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो बंदा किसी और चीज के लिए डिजाइंड है, हम फखर जमान को या हम हसन नवाज को कह सकते हैं कि 2 सेशन खेल के टेस्ट मैच बचा लेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दे आर बिल्ट डिफरेंटली, उन्होंने खेलना है, इसी तरह खेलना उन्होंने। तो आई थिंक कि बाबर के ऊपर इस तरह की बात करना कि जी उसकी जगह ये कर लें, यार आपने उसको ऐसे बाहर किया है कि जैसे इसकी वजह से हम मैच हारते थे और इसकी वजह से आपका स्कोर हर दफा 25-30 कम होता था, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट स्लो था तो पूरी टीम सफर करती थी। ये भी इंप्रेशन दिया गया कि जो क्योंकि बाबर इतना खेल जाता है तो बाकी बैट्समैन कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता। तो मेरा ख्याल है कि अब आप उसके बगैर 6 महीने गुजारें, बिल्कुल ठीक, आप अपना पूरा एक्सप्लोर करें ऑप्शंस को, क्योंकि आपको और हमें दोनों को पता चल जाए कि या तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं, हाँ जी, तो या फिर वाकई जो हम कह रहे हैं आपको शायद वो भी नहीं पता चल रहा। तो बेहतर यह है कि आप 6 महीने गुजारें, आपके पास जितना पूल है टैलेंट का, जिसके सर पे आप कहते थे इन्हां दी वजह तो ही मसला है, यही बंदे खराब हैं, इसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा, तो अब एक आध सीरीज ये भी तो हुई है, तो अभी आप थोड़ा जो है उसको भी चाहिए कि थोड़ा इजी हो और आपको भी चाहिए कि खिलाएं जिसको आपने खिलाना है, पूरा एक्सप्लोर। मैंने तो वैसे सुना भी आपके साथ जिक्र किया था, मैंने बोर्ड के एक बड़े अहम मेंबर से बात भी की थी, उसने एग्जैक्टली यही कहा कि हमने बाबर को 6 मंथ का प्लान दिया है, 6 मंथ के अंदर उसने डिफरेंट शॉट्स डेवलप करनी है, जड़ियाँ पुठियाँ सीधियाँ रिवर्स स्वीप वगैरह, और ये जब कर जाएगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, हमें लगेगा कि ये ट्रेंड हो गया, फिर इसको 2-3 मंथ हम डोमेस्टिक में चेक करेंगे, फिर ये टीम में आएगा T20 में। ये इनसाइड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग जो मुझे तक कन्वे की गई। तो मेरा तो ख्याल है अगर उस प्लान को देखते हैं तो बाबर तो शायद इसी वजह से उनके मुताबिक नहीं बनता टीम में। ठीक है, मत खिलाए, मैं अब उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक तो मुझे पता नहीं कौन से साहब हैं, और दूसरी बात यह है कि शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा आंसर अभी कोई भी इस मामले पे करना। देम एक्सप्लोर कर लो यार, जो करना है अपना शौक पूरा करो, पंजाबी के अंदर अपनी रीझां लाओ, खिलाओ बंदे, ठीक है, इफ यू हैव इट शो इट टू द पीपल। अच्छा, पूरे मुल्क को दिखाओ जो तेरा टैलेंट छुपा एक बंदे की वजह से हुआ, वो दिखाएं आप। अच्छा, पूरा जनरली ना बहुत लोग पाकिस्तान में करते थे कि बाबर रिजवान में से एक होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, ये बहुत से लोगों का मानना है। आपके ख्याल में अगर दोनों में से एक को पिक करना हो, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा अपनी राय ये है कि रिजवान की जरा लिमिटेशन है, जैसे वो लेफ्ट साइड पे मारता है, अब टीमें काम करके आती हैं उसकी शॉट्स को ब्लॉक कर देती है, हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा, उसके बाद भी देखा कि रिजवान को न्यूजीलैंड में भी मारने नहीं दिया। आपको लगता है कि रिजवान के लिए आप सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट या ओडीआई ही रह गया, रिजवान T20 की जगह नहीं बनती, और बाबर क्योंकि कंप्लीट बैटर है तो बाबर अपने आप को मोल्ड करके आ सकता है? यार देखिए, रिजवान इट ऑल डिपेंड्स के परफॉर्मेंस क्या आती है। अब आप खाली प्लेइंग स्टाइल से परफॉर्मेंस तो डिटरमिन नहीं होती ना जी। अब हारिस है, वो इज एनी बॉल्स यू नो, वो विक्टिम है किसी भी गेंद का, उसका कोई पता नहीं है, किसी वक्त आउट हो जाए। कभी तो ऐसा लगता है कि पड़ी हुई गेंद पे आउट हो जाए, क्योंकि वो बॉलर का इंतजार नहीं करता कि या बॉल का कि उसको आउट करे, वो खुद ही इतना कुछ, शायद वो एक बॉल के साथ जरूरत से ज्यादा चीजें करना चाह रहा है, हाँ, तो ही कैन डू एनीथिंग। वो आपको हैरान भी कर सकता है, परेशान भी कर देता है।
लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा परेशान करने हाँ की जी। है, ठीक है ना। तो वो जाहिर है जब इतना रिस्क का एलिमेंट होगा तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बड़ी डिपेंडेंट होगी कि कंडीशंस बहुत ट्रू हो और आपकी लक भी पूरी पूरी आपके साथ हो, तो फिर आप कुछ 2-4 मैच आपके अच्छे लग जाएंगे, वरना यही होगा जो हम उसकी तरफ से देखते हैं। जी। अच्छा, एक टेस्ट सीरीज की तरफ दोबारा आते हैं। पूरी दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है, खासतौर पे इंडिया का कमबैक है। जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि कप्तान नया था, नई टीम थी और इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ करना समहाउ इक्विवेलेंट है कि आपने सीरीज जीती है जैसे। और ऑब्वियसली वो सेलिब्रेशन भी जिस तरह उनकी पूरी नेशन कर रही है। हमारे क्रिकेटर हैं शबीर अहमद साहब, कल उन्होंने ट्वीट की है जी, और उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो 80 ओवर वाली पुरानी बॉल इतनी वाइट ये शाइन नहीं हो सकती, इस पे ग्लिसरीन का यूज हुआ है। और कल से एक ववेला मच गया पूरा सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये किस तरह यूज हुई। मैंने उनको, खैर मैं खुद पर्सनली भी मैसेज किया, उनसे बात करना चाहिए, मुझे रिप्लाई नहीं दिया। बट जब 23-24 कैमरे लगे हैं जिनमें से 15 कैमरे तो बॉल को फॉलो करते हैं, अब आपके ख्याल में ये क्या पॉसिबल है या सिर्फ एक मेयर एलिगेशन है आउट ऑफ दैट वे कि जिस तरह उनके लोग हमारी विक्ट्री पे लगा देते हैं, हमारे में से कोई उठ के उन पे लगा देते हैं? नहीं, बात ये नहीं है। आई थिंक ये तो कैमरा किधर था, किसी ने नहीं देखा, पहली दफा हुआ है। पहले मुझे ये बताएं, अगर हुआ तो पहली दफा हुआ है। क्या रिवर्स स्विंग ऑस्ट्रेलिया का नहीं होता, रिवर्स स्विंग इंग्लैंड का नहीं होता, रिवर्स स्विंग हम नहीं करते, सारी दुनिया नहीं करती रिवर्स स्विंग। मुझे बताएं कैसे होता है? ये जो वन बाउंस थ्रो मारते हैं इंटेंशनली और साथ ही अंपायर की तरफ हाथ कर देते हैं कि सॉरी दोबारा नहीं मारूंगा। ना अंपायर बेवकूफ है, ना दूसरी टीम बेवकूफ है, ना देखने वाले बेवकूफ हैं। ये टैक्टिकल चीजें हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ तो अंपायरों रेफरियों को भी पता होता है, लेकिन आप वो हर गेंद पे इंटरवीन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कौन सी टीम है जो नहीं, जिसके तरीके गेंद को प्रिपेयर करने के लिए कि बॉल स्विंग हो? ठीक है, सारी दुनिया करती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से कोई पाकिस्तान को इस पे क्रिटिसाइज करे, पाकिस्तान से इंडिया पे करे, या दुनिया में कोई किसी दूसरी टीम को करे, रादर देन सीइंग इट एज कि जी ये इन्होंने ज्यादती किया है, ये देखना चाहिए द आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग। यस, ठीक है, क्या हर बंदा कर सकता है? हाँ। कितने बंदे हैं जो ये कर सकते हैं? दुनिया में चंद बॉलर हैं। ठीक है, मलिंगा जैसा यॉर्कर, वसीम भाई वकार, शोएब अख्तर जैसा यॉर्कर, या उमर गुल जैसा यॉर्कर जो है, वहाब बड़ा अच्छा रिवर्स करता था, आमिर करता रहा, और अब जुनैद खान बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, तो कोई और क्यों नहीं करता? ये अब वालों को किसने रोका है? हाँ जी, ठीक है जी, क्यों नहीं करते बॉलिंग इस तरह की? या पहले वाले अब तो रिवर्स की तरफ जाने की बजाय ओवर में 3-3 हम स्लोअर बॉल देखते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो भी डेथ ओवर में। चले ग्लिसरीन लगा ली, 5वां टेस्ट 180 ओवर एक बंदे ने कर दी, आखिरी ओवर भी 90 माइल्स पे कर रहा है जी। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, बना हुआ गेंद की मूवमेंट और है और कन्वेंशनल मूवमेंट और है, और ये जो मूवमेंट हो रही थी ना, ये कन्वेंशनल थी क्योंकि ये ऑपोजिट टू द शाइन हो रही थी। यस, हाँ जी। दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को आप ले आए, वो आपको बताएगा कि रिवर्स स्विंग को रिवर्स स्विंग बोलते इसलिए हैं कि जो नॉर्मल स्विंग है वो अगेंस्ट द स्विंग होती है, हाँ जी, और जो रिवर्स है ये स्विंग की तरफ गेंद जाता है, तो ये रिवर्स नहीं हो रहा था। ठीक है, और जहां तक बॉल को शाइन करने का ताल्लुक है, पसीना लोग लगाते हैं, सलाइवा दोबारा अलाउ हो गया है, कोविड के बाद अब अलाउ हुआ है, टीमें मिंट भी लगाती हैं, टीमें वैसलीन भी लगाती हैं, और सारों को सब पता है यार, और हर एक ने अपने अपने तरीके रखे। थोड़ी देर के बाद 2-3 ओवर के बाद बॉल को चेक भी करते हैं। हाँ जी, करते हैं, और सबने क्रिकेट खेली, अंपायर्स ने भी खेली हुई है। यही पहले सारे बैठ के सोच के तरीके भी निकालते हैं कि किस तरह इसको शाइन करना है, कौन इस पे डेजिग्नेट होगा, सारी दुनिया करती है। तो अब इस बात से, वो पहले एक दफा शामी ने 8 आउट किए तो अपने किसी प्लेयर ने कह दिया जी इनका बॉल ही हो रहा है, बॉल हो रहा है, वेट ज्यादा वाला बॉल। ये देखिए, ये आप अपने आप को बिलिटल करते हैं इस तरह की बातें करके। somebody is bowled well, just appreciate। हाँ, ठीक है, रिगार्डलेस के वो हमारा मसला ये है ना, हम अपने लड़कों को अप्रिशिएट करते हैं, जो करता है उसकी हम नीचे खींच लेते हैं, तो जो कुछ नहीं कर रहा होता उसको हम जबरदस्ती उस पे ग्रेटनेस थोपने की कोशिश करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई वी हैव दिस प्रॉब्लम, बट मेरा सलमान भाई मानना ये है कि आप किसी के बारे से बात करें until unless you don't have proper conclusive evidence, उसके बगैर आप किसी पे कैसे बात कर सकते हैं? कोई आपके पास ऐसी चीज है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है, तो ऐसे यार बात कर देना। हम डब्बियां गिफ्ट कर देते हैं ग्लिसरीन की, इस तरह का बॉल कोई करके दिखाए, ये ऐसे नहीं होता यार, नहीं कर सकता हर बंदा भाई। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, थोड़ा सा अगर हमने इंडिया की बात की, जहाँ उनको अप्रिशिएट करें, तो इंग्लैंड भी ओवरऑल बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला, 3-1 से बड़े इजीली जा सकते थे, शायद 4-1 भी कर सकते थे। कई छोटी माइन्यूट मिस्टेक हमें देखने की तरफ को मिली।
आपके ख्याल में बेसबॉल मॉडल तो हम बात करते ही आए हैं, क्या बेसिक इंग्लैंड से गलतियां हुई लास्ट में? तो चले हम बात करें कि शायद वो जो 2 शॉट्स थी वो ले बैठी, बट लार्जर सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? इंग्लैंड ने तो यही हुआ, इंग्लैंड एक मैच ड्रॉ कर सकता था। इयन स्मिथ ने 2 छक्के मारे उस ओवर में, 2-3 बंदे बाउंड्री पे, तो उसने फिर हिट मार दी, कैच हो गया, वो आउट हुआ, मैच हार गए इंग्लैंड जी। इंडिया के जब वही सिचुएशन आई, इंडिया के प्लेयरों ने बैट ही नहीं उठाया, वो पूरा दिन खेल के मैच ड्रॉ कर दिया उन्होंने। तो यही चीजें छोटे छोटे जो कह लें कि सही गलत होता है ना, वो मैचों में फर्क डालता है, उसका कोर्स तब्दील कर देता है। अब इंग्लैंड ने 40 रन रह गए, 6 विकेटें हाथ में, 2 बंदे 100 पे खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक उस ओवर में 2 चौके मार चुका, उसने फिर निकल के मारी और उसके हाथ से बैट निकल गया, तो ही इज द वन। वहां उसने मैच खराब किया। उसके बाद बैथल आता है, उसके सामने जो रूट खेल रहा है, उसे पता है क्रिस वोक्स का बाजू खराब है, वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है, वो नहीं खेलेगा, उसने निकल के हिट मार दी और बोल्ड होकर वो वापस चला गया। तो दे आर द वंस जिन्होंने मैच खराब किया, तो दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। और जहां पे पेशेंस की जरूरत है, देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन की गेम है, इसको आप बेसबॉल के मॉडल में नहीं खेल सकते, इसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और जो रूट इसीलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्रिकेटर है कि वो मेरिट पे खेलता है। बेन स्टोक्स का नुकसान हुआ इंग्लैंड को कि वो इस मैच में नहीं था जी, क्योंकि वो भी बारी लेता है तो पूरी फंस के बारी लेता है, बड़ी पक्की बारी लेता है, बॉलिंग में भी 5-5 आउट करता है, तो उसका ना होना जो है उसने भी इंग्लैंड को कॉस्ट किया। बट अगेन इंडिया का भी बुमराह नहीं था जी, और वो आए, एक मैच ड्रॉ किया उन्होंने हारने की पोजीशन से, और उसके बाद हमारे शो में हमने ये बात की थी कि अब जो मोमेंटम है वो इंडिया के साथ शिफ्ट हो गया उस लास्ट डे के बाद, तो मुश्किल है कि इंग्लैंड अब यहाँ से रिकवर कर सके। तो आप देख लीजिए। अच्छा, ये मेरा अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली बुमराह के वाले से था। इंडिया में ये एक बहुत डिबेट होगी, ऑब्वियसली हम जब फॉलो करते हैं सारा, तो हर तरह की बात को सुनते हैं, क्योंकि हम हर मैच पे बात करते हैं, तो हमें उनकी पल्स को भी मालूम करना पड़ता है। वो अब ये बात कर रहे हैं, कहीं तो मुझे लगता है कि अंडररेटेड था शामी भी और ये सिराज भी। अब इस परफॉर्मेंस के बाद पूरी उनका कंट्री शामी कर रहा है कि जी, और सिराज कर रहा है, सिराज की खास तौर पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुमराह इतना बड़ा नहीं था, हमने बना दिया। अब आपका क्या ओपिनियन है कि बाकी वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि पिछले जो 7-8 मैचेस जो इंडिया जीता है, वो समहाउ सारों में बुमराह नहीं था। वो कहते हैं ये होता तो हम मैच हार जाते हैं, या नहीं होता तो इंडिया मैच जीत रही है। देखिए, दिस इज वेरी टिपिकल सब कॉन्टिनेंट थिंकिंग। ये अभी तक ना वो उस दौर से नहीं निकले। ये तकरीबन इसका मतलब अगर आप दूसरी तरफ ले जाना, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये कह लें कि लकी चार्म नहीं है टीम का। हाँ जी, यह होता है तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, ये नहीं होता तो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो बंदा ना हो तो ये कितने मैच आप गिन लें, ये जीत ही नहीं सकते। वर्ल्ड कप T20 का जो जीते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप आप एशिया कप देखें 2023 के वर्ल्ड कप से पहले, उस वर्ल्ड कप के अंदर इसकी और शामी की बॉलिंग देख लें, कई टेस्ट मैचेस ओवरसीज देख लें, ठीक है। अब ये एक छोटा सा मॉडल ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब कोई एक बंदा मैच जिताता है ना, उसे आसमान पे बिठा देते हैं। तो ये 2 मैच चाहे खराब होने, इन्होंने ही कहना नहीं ये नहीं ठीक, वो तो सो आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक ऑन। दिस इज टिपिकल सबकॉन्टिनेंट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट। सबकॉन्टिनेंट तो नहीं, मतलब कह लें कि जो एक एवरेज माइंडसेट होता है ना, वो पंजाबी कहते हैं ना, फलाना बंदा ऐ नहीं यार, है मनूस हैगा, ऐ नहीं ठीक है, जिंक्स इधर से ही हमारी बेल्ट में है ना, जिंक्स अटैच कर देते हैं, वो वाला क्राउड बहुत है। अच्छा सलमान भाई, अब लास्टली क्वेश्चन पाकिस्तान की कर लेते हैं बात। T20 एक उस पर भी आप कुछ कमेंट कर दें। अब फ्राइडे को खेला जाएगा कल, यानी पहला ODI, और टीम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बाबर भी वापस आ चुके हैं, पुराना कप्तान ही है, बट इसमें नया कप्तान होगा, रिजवान आ चुके हैं। तो उसमें आप क्या देखते हैं? और वेस्ट इंडीज क्योंकि अपने कंट्री में खेल रहा है, तो डिफरेंट टीम नजर आएगी, वो अपनी कंडीशन को ज्यादा बेहतर अच्छा खेलते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम है, उन्हें दुनिया में जहां मर्जी खिला दे, लगता है वो विजिटर है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, T20 है या वनडे का फॉर्मेट है, पाकिस्तान अपनी गलती से ही हारेगा। उनकी टीम में ऐसी कोई थ्रेटनिंग चीज नहीं है, ना उनके पास पूरी बॉलिंग है, ना उनके पास पूरी बैटिंग है। डिसीजन वो इस तरह के ले रहे हैं कि आप दिमाग पकड़ लेते हैं, अपना सर पकड़ लेते हैं कि यार ये इन्होंने किया क्या है। इनफॉर्म प्लेयर बैटिंग पे नहीं भेजे, जो बंदे का पता है कि हिट नहीं मार सकता, उसको भेज के उन्होंने मिडिल में पहले शायोब को भेज दिया, हाँ जी, जिसका 100 से कम स्ट्राइक रेट है, उसके बाद रॉस्टन चेस को भेज दिया। तो वो तो चैंपियन है अपने मैच खुद खराब करने में। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान कोई खुद से ब्लंडर करेगा तो मैच हारेगा, वरना इनसे मैच नहीं हारना बनता, नहीं है हमारा हारना इनसे। और ODI की तो समहाउ टीम भी हमारी स्टेबल है।
लास्ट इसमें ये बताइए कि अब ओपनर नहीं, इनके मुकाबले में स्टेबल है। ओडीआई जो है हमारी, अगर आप पिछली कुछ सीरीजें या परफॉर्मेंसेज टूर्नामेंट्स देखें तो हमने ओडीआई क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने कोई ओडीआई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, एक्सेप्ट 2 सीरीज जो आपने भी जिक्र किया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा वो तो हमने सारा कॉम्बिनेशन ही बदल दिया हमने। अच्छा, अब आप कॉम्बिनेशन का, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि साइम के साथ अब्दुल्ला शफीक आएंगे, ओब्वियसली यही पहले भी पैटर्न था, फखर के बाद अब नंबर 3 बाबर का आपका बन रहा है, तो आपको लगता है यही कंटिन्यूटी रहेगी, 4 पे रिजवान और 5 पे सलमान अली आगा आएंगे? तो और है कौन, बाहर तो कोई है ही नहीं। 6वें पे हसन नवाज को खिला लेंगे। हसन नवाज को खिलाएंगे तो फिर नवाज भी है और आपके पास फहीम अशरफ भी है, इनमें से ही किसी को खिलाएंगे ना। 5 पे आपके बैटिंग तो खत्म हो गई, जो प्रॉपर 50 ओवर खेलने वाले बैट्समैन है, अनलेस के हसन नवाज कोई हमें नई चीज दिखा दे, ठीक है, तो जो आपके 5 प्लेयर हैं, इसके अलावा तो बाहर भी कोई प्लेयर नहीं है। ऐसा ही, ठीक है। साहिबजादा फरहान तो नहीं आया ना टीम में, नहीं, इन्होंने कैरी नहीं किया। तो साहिबजादा फरहान वो इनमें से प्लेयर है जिसका ओडीआई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा लिस्ट ए क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ये लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा है कि इन्होंने कैरी क्यों नहीं किया। अगर लाना था किसी को तो साहिबजादा फरहान को लाते और हर बंदा एक स्टेप नीचे चला जाता, कि साहिबजादा ओपन करता साइम के साथ, 1 डाउन पे अब्दुल्ला शफीक आ जाता, फिर बाबर 4 पे आते, फिर आगा सलमान, फिर रिजवान, एंड देन ऑलराउंडर एंड फास्ट बॉलर्स, तो शायद ये एक बेटर कॉम्बिनेशन बनता। लेकिन आप ये हारिस को किस बेसिस के ऊपर इन्होंने रखा? T20 में तो हम देख चुके हैं, T20 में परफॉर्म नहीं किया तो लॉन्गर फॉर्मेट में वो चला गया सेकंड कीपर के तौर पे। हारिस से ज्यादा किस्मत तो अल्लाह पता नहीं किसको ही है कि हारिस आई थिंक इज वेरी वेरी लकी डिस्पाइट ऑल दैट ही हैज डन। उसके बावजूद उसका नाम आना टीमों में, इतनी उसको कह लीजिए एक्सपोजर मिलना, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़ा फील करते होंगे उसको देख के कि यार काश हमारी किस्मत भी ऐसे होती। बिकॉज आई थिंक अब रिजवान अगर है तो हारिस तो वनडे की टीम में नहीं आते जी। तो अगर आपने बैकअप कीपर अनाउंस किया था साहिबजादा को, तो वो तो 1000 गुना अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको बड़े स्कोर बनाने आते हैं और उसने कई सालों से बनाए हैं। वो मैच्योरिटी है, उसको लंबी बारी लेनी आती है, 100 करना आता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी डिस्कशन क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है। यानी एक बंदे का सालों साल से रिकॉर्ड और सेंचुरियां चली आ रही हैं वनडे क्रिकेट में, तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करते, आप उनको कंसिडर कर लेते हैं जिनका वो खुद भी बंदा सोच रहा होता है मेरा फिर नाम आ गया। ऐसे ही। अच्छा, बॉलिंग के अगर उस पर भी हम डिस्कस कर लें, हसन अली होगा, नसीम शाह वापस आ जाएंगे, हारिस रऊफ नहीं है इसमें, शाहीन शाह हो गए, तो ये तो कोर हमारी होगी। अब स्पिनर का मसला एक लास्ट बनता है, ये नहीं समझ आ रही किसको खिलाए। बांग्लादेश में हमने इब्रार को खिलाया, जिसको मर्जी खिला ले, उनको स्पिनर खेलना नहीं आता, ये जिसको मर्जी खिलाते भी नहीं ना, ये मसला है। नहीं ठीक है, अब देखें, मुझे लगता है मोस्ट लाइकली इब्रार खेलेगा वनडे, ठीक है। आप उसे चैंपियंस ट्रॉफी से एक फ्रंट लाइन स्पिनर आप उसे खिलाते हैं, उसने बॉलिंग अच्छी की हर जगह पे, तो मुझे लगता है वो खेलेगा। सुफियान मुकीम को इन्होंने T20 खिला दी, T20 से खिलाए तो हैं लेकिन साथ भी रखा हुआ है, सो पॉसिबल है, क्योंकि वो भी समझ तो किसी को नहीं आया इनमें से, ठीक है, तो ये किसी को भी खिला सकते हैं। लेकिन वो तो नवाज को भी नहीं ठीक खेले, वो तो साइम को भी नहीं ठीक खेले, हालांकि जो सिंपल फिंगर स्पिनर था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि, और इसमें आगा भी बॉलिंग करेगा जी, तो ये जितने भी, लेकिन आगा कैसे बॉलिंग करेगा? आगा के ऊपर कप्तान तो कोई है नहीं, खुद तो वो अपने आप को बॉलिंग देता नहीं है, शायद कोई और उसको दे दे, उसने अपने आप को तो नहीं दी। हाँ, कुछ लोग उसको सेल्फलेस कैप्टनसी कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसको अपने आप को बैक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सलमान भाई कुछ लास्टली कहना चाहें, क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है आज का तो हमने पूरा वीकली तमाम डिस्कशन बस करें, अब कुछ कितना कुछ कहना है। बिल्कुल ठीक है जी, मुझे और सलमान भाई को ये इजाजत दी। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह वीकली राउंड अप भी लेके आए, और जिस तरह हमने शुरू में कहा कि काफी चीजें जो बिल्डअप होंगी वो आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, और फ्यूचर में कुछ हम इंटरव्यूज भी आप तक लेके आएंगे कुछ प्लेयर्स के, और इनसाइट भी आपसे शेयर करेंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।